अस्सलामुअलैकुम। अभी आपने देखा क्या हुआ कि टायर फट गया। कैसे फटा, करीब ओवर। अब आपने गाड़ी इस्तेमाल करते रहे, आपने ध्यान नहीं दिया कब उसके टायर पुराने हो गए, उसकी मेंटेनेंस चीज़ें अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं। तो जब हम लॉन्ग रूट पे जा रहे होते हैं और अक्सर जब मौसम तब्दील हो रहा है, गर्मियाँ आ रही हैं आगे, अगर ऐसा कोई वाक़या पेश आ जाए, फॉर एग्जांपल मेरे साथ ये हुआ मोटरवे पे। अभी हम मोटरवे पर नहीं है, लेकिन मोटरवे पे मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ कि अचानक गाड़ी का टायर बस्ट हो गया और पिछला टायर बस्ट हुआ। तो जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन आए, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, हैज़र्ड अपनी गाड़ी का इंडिकेटर, डबल इंडिकेटर ऑन करना है और फ़ौरन गाड़ी जो है शोल्डर पे लगा देनी है, ताकि कोई पीछे से आने वाली गाड़ी आपके साथ टकराना जाए। और इससे भी बढ़कर सबसे इम्पोर्टेंट, आपने अचानक ब्रेक नहीं लगानी। आपने उसको ग्रेजुअली वैसे स्लो करना। स्टीयरिंग पे जो आपकी ग्रिप है ना, वो आपने स्ट्रॉन्ग रखनी है ताकि किसी भी किस्म के एक्सीडेंट से आप बच सकें। आपने 130 पे कॉल कर देनी है, क्योंकि मोटरवे पुलिस पे हमारे 130 का नंबर है, और उनको आपने जो भी बोर्ड आपको नज़र आ रहा है या रोड साइड पे बोर्ड नंबर लिखा हुआ होता है, आप वो बता दें कि मैं इस जगह पर हूँ। तो बहरहाल वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे और वो आपकी हेल्प के लिए आ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत पड़े। दूसरे नंबर पे आपको टायर तो चेंज करना आता ही होगा, इतना तो मेरे ख्याल में जैक और पाना और वो घुमा के आप टायर तो चेंज कर लेंगे। और स्टपनी होनी चाहिए, ये घर से निकलने से पहले सोचने वाली चीज़ है। वैसे देखो इसकी हालत, ये अचानक बस्ट हुआ है, कोई ब्रेक नहीं लगाई, कोई स्पीड नहीं, नथिंग, कुछ भी नहीं। वापस आओ, ये देखो भाई, चीथड़े उड़ गए, चीथड़े, और अल्लाह ने बचाया बस। और दूसरी चीज़ ये है कि टायर जब भी आपका फटता है ना, तो उसके पीछे रीज़न होती है घिस चुका है, आपने ध्यान नहीं दिया, उसकी जो बोर्ड ग्रिप खत्म हो जाएगी, घिस जाएगा सारा। ये आपने खुद नज़र रखनी है चीज़ों के ऊपर कि भाई कोई ऐसा मसाइला हो तो टाइमली आप उसको चेंज करा लें। 50,000 लिमिट होती है नॉर्मली, और लेकिन आपके यूजेज पे डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का यूजेज है, किस तरह की रोड्स के ऊपर आप बहुत खड्डों वाले पे आपका यूजेज ज़्यादा है, या बहरहाल टायर की लाइफ तो होती है, वो फारिग हो जाएगी तो यू आर एट हाई रिस्क। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसका रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना। मेरे केस में ये पिछला टायर था, लेकिन अगर ये खुदा ना ऐसा अगला टायर होता है तो इसको कंट्रोल करना और भी मुश्किल होता है। तो बड़ी एहतियात की चीज़ है। अच्छा, अब टायर तो फट गया, जो होना था हो गया, आपने स्टप नहीं लगाई, आप महफूज जगह पर पहुंच गया। अब टायर ख़रीदने की बारी, कैसे ख़रीदा नहीं पता चलेगा। मार्केट में जाएंगे, मार्केट में रिफर्बिश्ड टायर भी है, फिर इतनी रेंज है मार्केट में, आपको पता ही नहीं है टायर ख़रीदना कौन सा। अब ख़रीदने से पहले एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो मैं आपको बताता हूँ। टायर रीड कैसे करते हैं, पढ़ेंगे कैसे, उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट कोडिंग है जो कि अक्सर हम मिस कर जाते हैं। ये सबसे अहम है, इसका कोड 185, 65R, 14 और 86H। होता क्या है, 185 मिलीमीटर का मतलब है, mm का मतलब है कि 185 का मतलब है ये इसकी विड्थ, इस रुख में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा जी 65% इसकी एस्पेक्ट रेशो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये इसकी एस्पेक्ट रेशो आ गई। आर का मतलब है रेडियल, ज़्यादातर टायर जो है वो रेडियल ही यूज़ हो रहे हैं आजकल, तो इसमें आपको आर मिल जाएगा। और 14 बेसिकली है आपका रिम साइज़, यहाँ से यहाँ तक जो बीच की इसकी जो एरिया है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है कि ये कितने इंच का रिम है, 14 इंच का, 15 का, 16 इंच का है। और ये दो इंडेक्सेस हैं हमारे पास। ये 86 लोड इंडेक्स है, कि इसका एक टेबल है, वो आप इस टेबल में भी देख सकते हैं कि कौन कौन से लोड इंडेक्स हैं। इससे आप देख सकते हैं कि मेरे टायर का लोड इंडेक्स क्या है। और एच जो है ये इसको बताता है आपका स्पीड इंडेक्स, कि कितनी स्पीड तक ये टायर जो है वो बेयर कर सकता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल है, वो ख़रीदने के लिए, टायर ख़रीदने के लिए आपको इंतहाई ज़रूरी है, वो ये डॉट, इसका जो आप टायर में देखेंगे डॉट लिखा होगा और उसके आगे एक कोड होगा, ये कोड है 0121। ये बेसिकली 01 रिप्रेजेंट करता है कि कौन सा हफ्ता है साल का, वीक 1 है, 2 है, साल में 52 वीक्स होते हैं। यहाँ इस केस में 01 का मतलब बता रहा है कि पहला हफ्ता है, और 21 ईयर है 21, यानी कि 2021 का जो है ना ये मैन्युफैक्चर है। और ये इतना पुराना हो जाएगा, फटना ही था ना। बहुत सारे टायर्स हैं मार्केट में, एक बार तो बंदा वैसे ही घूम जाता है, समझ ही नहीं आती कि भाई टायर लेना कौन सा। अब उसमें ज़्यादा चलते हैं हमारे जापानीज़ टायर, लेकिन बहुत महंगे पड़ते हैं वो। फिर आ जाते हैं आपके ये चाइनीज़ टायर ज़्यादा चलते हैं, और वो अच्छी लाइफ है उनकी। ये मैं होराइजन के यूज़ कर रहा था, मेरे पर्सनल यूज़ थे कोई आई थिंक 4 साल। 4 साल मैंने इनको चलाया, अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सेटिस्फाइड। लेकिन अब इसका रेट बहुत बढ़ गया। तब मैंने लिया था 8,000 रुपये का एक टायर, अब मुझे ये पड़ रहा था 15,000 रुपये का एक टायर, मैक्स डिस्काउंट करके 14,500 बस। तो मुझे 15,000 रुपये का ये टायर पड़ रहा था, दैट मीन्स के 60,000 रुपये, और ज़्यादा वो एक टायर पे 500 छोड़ रहे थे, तो 58,000 रुपये का मुझे ये पड़ रहा था। अब मेरे पास ऑप्शन, मैंने फिर इसको स्किप किया। मैंने टायर चेक किए, चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि टायर सॉफ्ट है नहीं है, बिकॉज वो उसकी अच्छी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है ये चीज़।
टफ हार्ड टायर्स भी ऐसा नहीं है कि वो फारिग होंगे या बिल्कुल ऐसा होगा, वो भी वो अच्छे ड्यूरेबल होते हैं वो भी, लेकिन उस पर थोड़ा ये है कि कंफर्ट उसकी मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल है कि टायर थोड़ा सॉफ्ट हो, वो बड़ा अच्छा स्मूथ चलता है, उसकी रोड ग्रिप बड़ी अच्छी होती है। मेरे पास चॉइसेस जो है ना टायर की सारी थी, मेरे पास रीवो की चॉइस थी, होराइजन तो मैंने मिस करा दी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्राइस पड़ रहा था। अब रीवो का टायर मुझे बड़ा पसंद है, उसका पैटर्न, उसका फील, उसकी ग्रिप, उसकी ग्रिप तो मैं चला के नहीं देखा, ग्रिप कहाँ से फील होनी है, सॉफ्टनेस उसकी वो मैंने महसूस की, दैट वाज वेरी गुड। अब लेकिन वो 16,500 का पड़ रहा था, वो होराइजन से भी महंगा। मैं इस बार कोई बहुत ज़्यादा ओवर बजट पे तो जैपनीज नहीं ले रहा था, सबसे अच्छी चीज़ है डनलॉप ले लो तो डनलॉप का टायर ले लो, वो बेस्ट है। लेकिन अब मेरे केस में क्या हो रहा था कि मैंने फिर ट्रैक मैक्स का टायर डलवाया इस गाड़ी में। वही अब देखेंगे कि कैसा चलता है ये सफ़र हमारा ट्रैक मैक्स के साथ। होराइजन का 4 साल बड़ा अच्छा चला, अगर ये भी 4 साल निकाल जाता है तो उसका समझ लो पैसे वसूल है। तो मैं उसका बिल भी लगा रहा हूँ कि कितनी प्राइसिंग थी, कितने में मुझे फाइनल मिला। और मेरे जो एग्जिस्टिंग टायर हैं भाई, वो एक तो फट चुका था, 3 वो कह रहे थे कि हम 4,000 रुपये में रखेंगे, तो मैंने फ़िलहाल तो नहीं दिए, मैं उसको कहीं बाहर और किसी और से पूछूंगा जहाँ मुझे फेयर रेट मिले। एटलीस्ट 6,000 तो मिले ना यार 3 टायरों के, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बात तो सही है। प्राइसेस जो है ना वेरी करती है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जिस भी डीलर होलसेल से ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, प्राइस वेरी कर रही होगी। मुझे इतने मेरे करीब तरीन यही अवेलेबिलिटी थी और इस प्राइस रेंज में मुझे पड़ा। मुमकिन है आपके एरिया में डिफरेंट प्राइसेस हो। अब आप मुझे लाजमी बताएं कि आपके एरिया में अगर ये है ट्रैक मैक्स का टायर, अगर किसी ने डलवाया है तो इसकी कैसी ड्यूरेबिलिटी है, अगर कोई ऑलरेडी टेस्ट कर चुका है, और कितने में पड़ा आपको।